नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो कि वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि हम लोग टॉप कितना देखेंगे 50 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो कि बोर्ड परीक्षा में छपने वाला प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जनित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक आप लोग क्लास को शेयर कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल को जाकर फॉलो कर लीजिए, वहाँ नोट्स वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है, जो कि 2 नंबर है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, दृष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा, दोनों धारा प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 3 नंबर है। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलतम अंतर यह है कि, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 का, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एसी जनित्र में स्पर्शी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 4 नंबर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कहलाती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 5 नंबर है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, विद्युत धारा का मान होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है, विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है, तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 7 नंबर है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है तो चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 8 नंबर है। दी गई उल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रेरित सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 9 नंबर है। विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत चुंबक क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 9 नंबर है, 10 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, तो चालक पर बल उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 11 नंबर है। पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का विभव होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शून्य होता है। विभव क्या होता है, शून्य होता है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 12 नंबर। विद्युत फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है, विद्युत फ्यूज तार किनका मिश्रण होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टीन और शीशा का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 13 नंबर है। विद्युत वाहक बल का मात्रक है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13 का वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 15 नंबर है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 15 का विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन छोटा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 16 नंबर है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है। विद्युत मोटर को चलाया जाता है, विद्युत मोटर को चलाया जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती और दृष्टि दोनों धाराओं से चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर है। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है। जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक छोर चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है। प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होता है, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण हस्त नियम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है। विद्युत धारा चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा? किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर आप लोग नहीं देंगे ना तो बुझेंगे कि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं शुरू से अंत तक। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि 26 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर है। इसका आंसर आप क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 28 का हमारा हो जाएगा विद्युत मोटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। स्थिर ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर है। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है। किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाओं उनके सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 31 का हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण हस्त अंगूठम नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर है। माइकल फैराडे क्या थे? माइकल फैराडे क्या थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक शास्त्री थे। माइकल फैराडे क्या थे? तो भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 33 नंबर है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कभी कम कभी अधिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर है। एक पररूपी और सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा
0.5 से 1.0 वोल्ट तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती धारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 36 नंबर है, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार धनात्मक तार का रंग क्या होता है? धनात्मक तार का रंग कैसा होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 36 का लाल। देखिए आज जो होता है, जो क्या होता है, काला रंग का होता है, वो कैसा होता है? ऋणात्मक, जिसमें न के बराबर करंट जाता है। ठीक है, धनात्मक को लाल कहते हैं और काला क्या कहते हैं? इसके पहले क्वेश्चन मिला था, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कौन सा तार कहते हैं? चलिए अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर है, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग नहीं जानते हैं तो बुझिएगा आप फिजिक्स नहीं पढ़े हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 38 नंबर है, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 38 का 220 वोल्ट। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। ठीक है, इसके आंसर भी आप लोग कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन पहले मिला था, उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। ठीक है, जान गया। चलिए 39 नंबर है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो इसे घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा लघुपतन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 40 नंबर है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उनके बल का सूचक किया जा सकता है उस चुंबक का कहलाता है, क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 41 नंबर है, विद्युत परिपथों के लघुपतन अथवा अति भारण के कारण 41 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, विद्युत परिपथों की लघुपतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 41 का फ्यूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 42 नंबर है, दिशा सूचक की सुई होती है। दिशा सूचक की सुई होती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। 42 का क्या हो जाएगा? बी, छड़ चुंबक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42 का। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 43 नंबर है, चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर क्या होता है? परस्पर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 44 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, परिणाम और दिशा दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 45 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 45 का क्या हो जाएगा? त्रिभुजकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 46 नंबर है, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिक् परिवर्तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 47 नंबर है, वह नर्म लोहा क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेचर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 48 नंबर, पास लिपटे विद्युत रोध ही तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परिनालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 49 नंबर है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है?
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो कि फ्रांस। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर।